मदरसा मरकजी दारुल कीरत का कल होगा दस्तार बंदी। 72 बच्चों के सर पर बांधा जाएगा दस्तार। सोमवार 17 फरवरी को मानगो ईदगाह मैदान में मरकजी दारुल कीरत के दस्तार बंदी का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में आज मदरसे के प्रांगण में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी गई कि मरकजी दारुल कीरत के 19वें दस्तार बंदी के मौके पर फरोगे तजवीद कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से जमीयतुल अशरफिया मुबारकपुर से शाह अब्दुल हफीज तशरीफ ला रहे हैं। जानकारी देते हुए बताया गया कि इस बार मदरसे से 72 तलवा की दस्तार बंदी की जाएगी, जिसमें 45 ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है। मदरसे के इंतजामिया कमेटी ने लोगों से इस कार्यक्रम में शिरकत कर बच्चों की हौसला अफजाई करने की गुजारिश की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, ये मरकज़ी दारुल क़िराअत एक दीनी दरसगाह है और अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन ये अदारा इसकी शोहरत बढ़ती जा रही है और रोज़ बरोज़ इसकी मकबूलियत में इजाफ़ा होता जा रहा है। आज हर तरफ अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ी दारुल क़िराअत के चर्चे हैं, आवाम में भी इसका बढ़िया चर्चा है, उलमा के दरमियान भी इसका बढ़िया चर्चा है, इल्मी मजलिसों में भी मरकज़ी दारुल क़िराअत के तज़किरे होते हैं और इस मदरसे का मदरसों में भी क्या है तज़किरे होते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अभी ईद के बाद जो दाखिला टेस्ट होगा, तो दाखिला टेस्ट के लिए इंट्रेंस के लिए क्या यूपी, क्या बिहार, क्या बंगाल, क्या उड़ीसा, पूरा भारत उमड़ पड़ता है और तलबा का एक हुजूम लग जाता है यहाँ दाखिला के लिए। तो इतने दूर दराज मशक्क़तों भरा सफ़र करके झारखंड में इल्म हासिल करने के लिए आना ये मामूली बात नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो मरकज़ी दारुल क़िराअत का इल्मी मेयार है। इसका जो लिटरेटी लेवल है उसकी बुनियाद पर यहाँ पर तलबा इतने दूर दराज से यहाँ इल्म हासिल करने के लिए आते हैं। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह दीनी उलूम के साथ साथ असरी उलूम की भी बुनियादी असरी उलूम की तालीम होती है। अंग्रेज़ी है, मैथ है, कंप्यूटर है। इसके साथ जो बच्चे हाफिज़ बनते हैं या दर्जे आलिया के जो इल्म हासिल करते हैं उस दौरान मैट्रिक इंटर की भी ये लोग तैयारी कर लेते हैं। का इल्मी शोहरा बढ़ता जा रहा है और ये मरकज़ी दारुल क़िराअत मुआशरे से, समाज से ये जहालत की तारीकी को दूर करके इल्म के उजाले फैला रहे हैं। इसलिए डंकी की चोट में कह सकता हूँ कि मुआशरा को ज़ेवर इल्म से आरास्ता करने के लिए, समाज को शिक्षित बनाने में आज मरकज़ी दारुल क़िराअत का बड़ा रोल है, अहम भूमिका है, नुमाया किरदार है, जिसकी वजह से आज आप उसकी एक झलक इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कल देखेंगे। सालाना मदरसे की जो दस्तारबंदी का जो प्रोग्राम होगा उसकी एक झलक आपको नज़र आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह इतने हुफ़ाज़ कराम, कुर्राए कराम फारिग होंगे और ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहेगा। अब मज़ीद मरकज़ी दारुल क़िराअत। मेरा नाम मोहम्मद इंतखाब रज़ा मिसबाही। हमारे यहाँ जो दस्तारबंदी कल होने वाली है ये 19th ईयर है दस्तारबंदी का और क्लास जो है हिफ्ज़ के इतने बच्चे हैं, आप ये देख सकते हैं, ये हिफ्ज़ के बच्चे हैं और ये क़िराअत के बच्चे हैं जो इतने बच्चे फ़ारिग हो रहे हैं। 72 स्टूडेंट्स जो हैं वो टोटल में फ़ारिग होंगे कल, जिनकी दस्तारबंदी होगी। तो इदारे के टीचर होने की हैसियत से मैं आप तमाम नाज़रीन को ये कहना चाहूँगा और बहुत मुअद्दबाना इल्तमास है आपसे कि आप सब हज़रात ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में तशरीफ़ लाएँ और इन बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए जलसे को भी कामयाब बनाएं। क्योंकि जितने आइम्मा हज़रात आ रहे हैं और जो बड़ी शख्सियात आ रही हैं वो तमाम करेंट इश्यूज़ पे बोलती हैं और आवाम को इनसे सुनने की ज़रूरत है। आवाम जो आज मतलब जिस हाल में फंसी है, मझधार में जो डोर फंसी है, उस पे हमारे आइम्मा हज़रात बोलेंगे और जिस तरह से मुफ्ती साहब और अल्लामा साहब ने आपको तमाम बातें बताई हैं, तो हम यही गुजारिश करेंगे अपनी आवाम से, जमशेदपुर की आवाम से, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ और बच्चों की हौसला अफजाई भी करें और इस दस्तारबंदी और जलसे को कामयाब करें। जी, मेरा नाम हुआ सैयद मोहम्मद शमसुज़्ज़ोहर।
नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ये आने वाले कल में जो जलसा मुनक़िद होगा फ़रोग़ तजवीद कॉन्फ्रेंस के नाम से, ये मरकज़ी दारुल क़िरात का सालाना जलसा है जो मुसलसल 19 बरसों से मुनक़िद होता हुआ आ रहा है। इस जलसे में मरकज़ी दारुल क़िरात के 72 तलबा फ़ारिग़ होंगे, जिनमें से 45 तलबा दर्जे हिफ्ज़ से फ़ारिग़ हो रहे हैं और 25 तलबा दर्जे क़िरात हफ्ज़ उमूमी से फ़ारिग़ हो रहे हैं, जबकि 2 तालिब इल्म ऐसे हैं जो दर्जे तख़स्सुस फ़िल क़िरात से फ़ारिग़ हो रहे हैं। इस तरीक़े से फ़ारिग़ होने वाले तलबा की कुल तादाद 72 होती है। और मैं ये भी वाज़ेह कर दूं कि यहाँ से दर्जे हिफ्ज़ के जो तलबा फ़ारिग़ होते हैं वो यूं ही दस्तार से नहीं नवाजे जाते, बल्कि उनके लिए इदारे की तरफ से कुछ शर्तें होती हैं। जब इन शर्तों के मेयार पर वो खरे उतरते हैं तो उन्हें दस्तार दी जाती है। उनमें से एक बुनियादी शर्त ये है कि फ़ारिग़ होने वाला तालिब इल्म अपने उस्ताज़ को 6 नशस्त में 5-5 पारे करके पूरा कुरान करीम सुना दे तो उसे दस्तार दी जाती है। दूसरी एक अहम शर्त ये है कि यहाँ दर्जे हिफ्ज़ में जो इम्तिहान लेने के लिए मुम्तहनीन आते हैं वो शशमाही और सालाना दोनों में बाहर से आते हैं, तो उसमें ये शर्त है कि फ़ारिग़ होने वाले तलबा 80% नंबर हासिल करें तो उन्हें दस्तार हिफ्ज़ से नवाजा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो तलबा हर साल फ़ारिग़ होते हैं वो इन शराइत के जामे होते हैं, इन शराइत पर खरे उतरते हैं, इसीलिए उन्हें दस्तार से नवाजा जाता है। और आने वाले कल में ये मंज़र आवाम अपनी आँखों से देखेगी कि इतने इतने तलबा को दस्तार हिफ्ज़ दस्तार क़िरात से नवाजा जाएगा। और इस जलसे की एक अहम ख़ुसूसियत ये है कि इसमें बड़ी बड़ी मुअक्कर हस्तियाँ जलवाबार होती हैं, जिनमें सर फ़हरिस्त और जिनकी सरपरस्ती रहती है पीर तरीक़त शहज़ादे हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत अज़ीज़ मिल्लत हज़रत अल्लामा शाह अब्दुल हफ़ीज़ अज़ीज़ी दामाज़िल्लुहुल आली सरबराह आला जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर। और सदारत रहती है सदरुल उलमा उम्दतुल मुहक्किकीन खैरुल अज़किया हज़रत अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाही दामाज़िल्लुहुल आली, साबिक़ सदरुल मुदर्रिसीन अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर, मौजूदा नाज़िम तालीमात अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर। और कलीदी ख़िताब सिराजुल फ़ुक़हा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद निज़ामुद्दीन रज़वी दामाज़िल्लुहु अलैना शेख़ुल हदीस अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर का होता है। और हज़रत का ख़िताब एक ख़ुसूसी नौइयत का हामिल होता है कि मौजूदा दरपेश जो मसाइल होते हैं आवाम के या ख़वास के, ये सारे सुलगते मसाइल हज़रत से पूछे जाते हैं और हज़रत तुर्की बतुर्की उन सवालात के उन मसाइल के जवाबात इनायत फरमाते हैं। और इस तरह से सवाल व जवाब के अंदाज़ में हज़रत का कलीदी ख़िताब होता है। और ख़ुसूसी ख़िताब के लिए इस बार 2 मुअक्कर ख़तीब की तशरीफ़ आवरी हो रही है। एक तो नबीर हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत शहज़ादे अज़ीज़ मिल्लत हज़रत मौलाना नईमुद्दीन अज़ीज़ी अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर, इनका ख़ुसूसी ख़िताब होगा। और एक और ख़तीब हैं जो ख़ुसूसी ख़िताब के लिए संभल मुरादाबाद से आ रहे हैं, फ़ाज़िल जलील हज़रत मौलाना मोहम्मद तौसीफ़ रज़ा मिसबाही। इन दोनों हज़रात का ख़ुसूसी ख़िताब होगा। इसके अलावा 2 नात ख़ां एक बाहर से आ रहे हैं, जनाब शहज़ाद संबलपुरी, ये नात ख़ानी करेंगे। और एक लोकल हैं मुफ्ती मोहम्मद आफ्ताब कादरी, ये नात पेश करेंगे। इस जलसे की एक बड़ी ख़ुसूसियत ये है कि जलसा बहुत मुनज़्ज़म अंदाज़ में होता है। हज़रत सदरुल उलमा महज़ नाम की सदारत नहीं निभाते, बल्कि मुकम्मल सदारत का फ़रीज़ा अंजाम देते हैं। और जलसे के आगाज़ से पहले ही हज़रत पूरा निज़ाम सेट कर देते हैं, जदवल बना देते हैं हर मुक़र्रिर के लिए, ख़तीब के लिए और नात ख़ां के लिए
وقت متعین کر دیتے ہیں اور اسی متعین کردہ وقت کے مطابق جلسہ رواں دواں رہتا ہے اور اپنے متعین وقت پر ختم بھی ہو جاتا ہے. جو متعین وقت تقریباً 1 بجے کے آس پاس یہ جلسہ اینڈ ہو جاتا ہے. کل بعد نماز عشاء 8:30 بجے انشاءاللہ عیدگاہ میدان میں اس فروغ تجوید کانفرنس کا شاندار آغاز ہوگا، انعقاد ہوگا اور انشاءاللہ وقت مقررہ پر اس کا اختتام بھی ہوگا. محمد امام الدین برکاتی مصباحی.